आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से खिताब। आर्मी चीफ ने दो कौमी नजरिए और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर इस मौके पर जोर दिया। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ ने यह भी कह दिया, जब तक गय्यूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से रोक ही नहीं सकते। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने ऐसा भी कहा, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस अहम मौके पर आर्मी चीफ का यह भी कहना है, बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर है और हमारे माथे का झूमर है। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा को निहायत इज्जत और वकार की निगाह से देखती है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा। जनरल आसिम मुनीर ने ऐसा भी कहा, पाकिस्तान का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, चाहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करें। वो जानते हैं कि पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने वतन की, और ये पाकिस्तान का फख्र है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। आर्मी चीफ ने दो कौमी नजरिए और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर इस मौके पर जोर दिया। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान ले, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ ये भी कह दिया, जब तक गय्यूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। आर्मी चीफ ने यह भी कह दिया, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देगा वो पाकिस्तान का दुश्मन है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया, उन्होंने कहा, दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर है और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तानी कौम अपने शहदा को निहायत इज्जत और वकार की निगाह से देखती है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर पाकिस्तान की शहरग हमेशा रहेगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यह भी दोहरा दिया, उन्होंने कहा, पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूस नहीं होना। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, चाहता हूं ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फख्र के साथ करे, ऐसा करे। यह बड़ा मौका था जिस वक्त खिताब किया आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी से, ओवरसीज पाकिस्तानी से। यह बड़ा मौका था ओवरसीज पाकिस्तानी इस कन्वेंशन का। यहां गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, दो कौमी नजरिया और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताई जाए, यह बहुत अहम है, इस पर उन्होंने जोर दिया। साथ के साथ उन्होंने कहा, ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले अच्छी तरह जान लें, यह ब्रेन ड्रेन नहीं, यह तो ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ ने कहा, जब तक गय्यूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देगा वही पाकिस्तान का दुश्मन है। इस बात के ऊपर खास तौर पर उन्होंने जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान I'm really humbled to see these sentiments that you have shown towards the armed forces, and I'm extremely grateful to each one of you for these sentiments and for these emotions that you have for us. Our sentiments and emotions for you, they're even stronger. You're not only the ambassadors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. And the way that you are contributing for your country in the form of the remittances, investments through multiple channels, that show that how much of love that you have for your country. हमारे beloved जो overseas हैं, because आप एक
different तहजीब में रहते हैं. Don't you ever forget that you belong to a superior ideology, a superior culture. जो इकबाल ने भी कहा था ना, अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी. कहा जाता है कि जी there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें. Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget this story of Pakistan. And don't forget to narrate this story of Pakistan to your next generation so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं. पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था. और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है. और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर. Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. आपके मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों को, those that who are sacrificing their lives on daily basis
for your safety and security and for the well-being and defense of the country. جو ان کو belittle کرتا ہے, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything has been done as per the constitution, is a hard state. یہ سوشل میڈیا کا میں کہہ رہا تھا, آپ کا جو ہے وہ مذہب کلیئرلی سورہ احزاب جو ہے جا کے کھولیں پڑھ لیں, اس کو اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے. مطلب قرآن سے زیادہ ٹروتھفل چیز تو ہمارے لیے کوئی نہیں ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اے ایمان والو, جب تمہارے پاس کوئی فاسق سٹوری لے کر آتا ہے تو تحقیق کرو, یہ نہ ہو کہ تم اپنی جہالت میں کسی کا نقصان کر دو اور تمہیں اس کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے. دس از یور قرآن. اور آپ کا سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. اور یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کو آگے چلاؤ. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. To the Muslims of the Gaza also. Every kind of support that has been extended. And it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. So it's not a question of when will Pakistan rise. It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is how fast and how quickly can you rise? That is the question. And we will definitely guide this country to occupy its rightful position in the Committee of the Nations. If you come across difficulty, face it. Stand before that difficulty and overcome that difficulty. And chart out your path toward that destiny which Allah Ta'ala has promised you. And we will reach there, inshallah, regardless of all these difficulties. Pakistan, Hamesha Zindabad.